तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम इब्न बतूता। पिछली वीडियो में हमने अल बरूनी कवर किया। इब्न बतूता के भी जो खास जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें समझने के बाद कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी होती है। तो लिखने के पर्पज से इसे आप देखें कि आपको मेन क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे और लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इब्न बतूता। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अराइवल इन इंडिया और पर्पस क्या था आने का। ठीक है, तो इंडिया में जब इब्न बतूता पहुंचता है तो वो टाइम पीरियड था आपका 1333 1333। कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। ठीक है, और जब ये आया था तो यहाँ पे सुल्तान तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था, उसका राजपाट चल रहा था उस वक्त। और इस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक इसके कार्यशैली से, इसकी इंटेलिजेंस लेवल से, इसके एक्साइटमेंट से इतना खुश हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने उसको दिल्ली का काजी भी घोषित कर दिया। काजी का मतलब है जज नियुक्त कर दिया। अब हम देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और तुम लोग काफी हद तक चीजों को, नॉलेज को, वो क्या है कि इब्न बतूता के लिए इंडिया की दो चीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रही, जिसका उसने जिक्र अपनी बुक में बढ़ चढ़ कर किया, कोकोनट एंड द बैटल लीफ। तो यही इसके लिए अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स थे, ये ही और बहुत सारी चीजें, लेकिन मेनली हम इनको नहीं भूलेंगे। तो क्या था इसके लिए अनजानी चीजें जो उसके, क्योंकि मोरक्को से आया तो वहां पे तो ऐसी वेजिटेशन पाई नहीं जाती। जब उसने यहाँ की ऐसी वेजिटेशन देखी, खासकर जो पान का पत्ता है ना, जब खाना खाने के बाद पान खिलाया जाता था जिसमें बीच में सुपारी डाल के, तो उसको बड़ा आनंद आया और उसने इससे बहुत प्रभावित हुआ। साथ ही उसने देखा कि यहाँ पे जो नारियल जैसा जो फल है वो भी इसको इसलिए अनोखा लगा क्योंकि इसकी दो आंखें और एक मुंह, यानी पूरा मानव जैसा चेहरा था। तो ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा अनफेमिलियर थी और उसको बहुत ही एक्साइटमेंट देती थी इंडिया को लेकर। जो इब्न बतूता था, उसने उसका नेक्स्ट जो कंसीडर करेंगे कि उसने दिल्ली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो मोरक्को से आया था तो उसके लिए वहाँ इतने बड़े शहर नहीं थे जितना कि उसको यहाँ पे दिल्ली में आके लगा, यानी दिल्ली में आके लगा। और उसने क्या पाया, उसके अनुसार ये उसको लगा कि ये विश्व का, बेसिकली एशिया का सबसे बड़ा शहर है। और इसकी जो फोर्टिफिकेशन है, इसकी बड़ी बड़ी जो वॉल्स है, उनके अंदर जो अनाज रखा जाता है, जो इसके अंदर आर्टिलरी है, इसके अंदर इन्फेंट्री है, बहुत सारे तोपखाने वगैरह हैं। तो उसको देख के बड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है इंडिया में, दिल्ली जैसे कैपिटल के अंदर। और उसने फिर उसी के साथ जो है या दौलताबाद का भी बहुत बड़ा जिक्र किया। तो दौलताबाद क्या चीज़ है? दौलताबाद दिल्ली की तरह एक शहर का वर्णन किया गया है। तो दौलताबाद भी कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत की राजधानी रही। तो इसका कहना यह था कि दौलताबाद भी उतना ही बड़ा सिटी था जितना कि दिल्ली। और इसके बाद इसने यहाँ पे बाजार का भी बहुत बड़ा वर्णन किया। जैसे एक बाजार का नाम जैसे ताराबाद, तो ताराबाद करके नाम लिया इसने। और यहाँ के बाजार में क्या बताया उसने, बाजारों में जैसे आज के टाइम पे हम बाजार जाते हैं तो मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस वक्त भी इसने देखा था कि जो भी आपके शॉप्स हैं, चाहे वो कपड़ों की है या किसी प्रकार डेकोरेटेड सामियाने लगे होते थे एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए, आते जाते राहगीरों के लिए, उनमें झूलों में बैठी हुई सुंदर युवतियां जो होती थी, सिंगिंग कर लिया होती थी। तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक था। फिर हम देखते हैं अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द इंडियन पोस्टल सिस्टम। आज के टाइम पे हम लोग अब अपनी कोई भी चीज़ को पोस्ट करवाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, हमें चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो व्हाट डू वी, स्पीड पोस्ट, और मैक्सिमम हम कुरियर करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से उस वक्त के टाइम पे किसी चीज़ को अगर जल्दी पहुंचवाना हो तो क्या करते थे? उस वक्त एक जो सिस्टम था उसको दो भागों में बटा हुआ था। यम सिस्टम था जो चंगेज खान के टाइम से आया हुआ था, जिसको उन्होंने मुगल लोगों ने अडोप्ट किया था। पर उतनी डिटेल में नहीं भी जाओ तो इतना तो याद रखो कि यहाँ पे इंडियन पोस्टल सिस्टम को टू टाइप्स में देखा गया, और जो उसको हैरतअंगेज देता है कि देखो ना कितनी 50 किलोमीटर की जो दूरी होती थी, यहाँ 5 दिन में पूरा करने की कैपेसिटी रखता था। तो इसका जो हम उल्लू की बात करेंगे, बेसिकली ये घोड़ों से होता था। यानी जो घुड़सवार होते थे वो हर 4 माइल पे, या मील बोल दीजिए हिंदी में, उसमें बदल जाया करते थे। क्या होता था? 4 माइल का मतलब है
ऑलमोस्ट 6.4 किलोमीटर इतनी दूरी पर जो है एक घुड़सवार दौड़ता है और नेक्स्ट जो दूरी आएगी वहां पे रुकता है, वहां पे नेक्स्ट जो घुड़सवार है वो तैयार रहता है और वो मैसेज हो गया या फिर कोई सामान है, किसी प्रकार का कोई सवारी है, कुछ भी है जिसको बहुत स्पीडली पहुंचवाना है, उसको आगे की जो है स्टेशन पे जो अगेन 6.4 किलोमीटर की दूरी पे होगा या 4 माइल की दूरी पे होगा, वहां पहुंचवा दिया करता था। ऐसे करते करते ये जो है अपनी निश्चित दूरी पे पहुंचाया करता था। अब जो दवा है वो भी कोरियर सिस्टम है, लेकिन ये पैदल सवार है। ये तो ऐसे दौड़ते थे जैसे किसी प्रकार की मैराथन हो या उससे भी तेज दौड़ हो, जिसमें कि हर 1 किलोमीटर से कम यानी 1/3 किलोमीटर, जो आप समझेंगे हिसाब समझ लो कि ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से ज्यादा, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम की दूरी पे तय होते थे और ये फटाफट से स्पीडली भागते थे और उनके हाथ में मैसेज होता था। इनको बेसिकली हलकारा वर्ड दिया गया है, लेकिन आप बुक पढ़ोगे तो हलकारा वर्ड आएगा। हलकारा मतलब इनके पास एक बहुत लंबा सा एक डंडा होता था, उस पे पीतल के घुंघरू बंधे होते थे जो छन 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 बजते थे, उसको लेके ये दौड़ते थे ताकि नेक्स्ट जो बंदा वहां खड़ा हो रखा है उसको पिछले से आने वाले हलकारे का ये आवाज आने से मैसेज मिल जाए कि मेरे को ड्यूटी पे तैयार रहना है। फिर वो नेक्स्ट एकदम तैनात रहता था, उससे को सामान लेता था और आगे वो दौड़ जाया करता था। ये दावा किया जाता है कि जो दावा सिस्टम था इवन फास्टर देन द हॉर्सेस, ठीक है, यानी हॉर्सेस से ज्यादा तेज सिस्टम ये चलता था। अच्छा, इन सब चीजों का फायदा क्या हुआ, इन सब की उपयोगिता क्या थी, एफिशिएंसी ये थी कि जो न्यूज होती थी वो वो लगभग लगभग 5 दिन में पहुंचाया करती थी। अगर कोई 50 दिन लगते किसी सफर में या किसी दूरी को तय करने में, तो ये है ना, ये बड़ी बात, एक प्रकार की अचीवमेंट है उस वक्त के समय के लिए और खासकर इबन बतूता के लिए। अब तुम एक चीज और देखना से बेटा, मैंने तुमको क्लास में ही बताया करती हूँ कि जो चीज इबन बतूता के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी, बहुत ज्यादा ये था कि क्रिएट करती है भारत के लिए उसकी नजरों में, वही हम देखेंगे फ्रांसिस और बर्नियर जो है भारत को कितना डेरोगेट करता है, बहुत चीजों में कम आंकता है, क्योंकि वो फ्रांस से आया था। तो मैं ये देखती हूँ कि जो आने वाले बंदे होते हैं उनकी नजरों में भी तो एक पैमाना होता है कि वो किस चीज को कैसे तोड़ रहे हैं। तो एक तो अफ्रीका से आया है तो जरूर उसको भारत बहुत एडवांस और अच्छा लगेगा, और एक फ्रांसिस बर्नियर जो कहाँ से आया है, वो आया है फ्रांस से, यूरोप से आया है, तो वो तो नेचुरली उसको अपने हिसाब से तो आंकेगा, तो देख रहा है कि भारत में तो मुगलों की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा चरमराई हुई है। अब इब्न बतूता की नजरों से यहाँ की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर कैसा था, तो उसने यहाँ की इकोनॉमी की बहुत तारीफ करी है। उसने कहा यहाँ पर 2 प्रकार की फसलें उगाना संभव था क्योंकि यहाँ पे सोइल वाज सो फर्टाइल, तो साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, है ना। और उसने कहा यहाँ का ट्रेड सिस्टम तो बहुत ही डिमांडिंग था। कैसे कि यहाँ की कॉटन, सिल्क, मलमल विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, तो यहाँ का ट्रेड कोर्स भी उसने बहुत प्रेज किया है। और इंडिया तो उसकी नजर में बहुत प्रॉस्पर था, यानी खूब यहाँ पे बिजनेस होता था, चीजों का खूब अच्छे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और काफी चीजें तो सोने और चांदी में ही यहाँ का मूल्य तय होता था। तो इंडियन सिटीज वर रिच ड्यू टू द वास्ट ट्रेड नेटवर्क, यही कारण था। ठीक है, अब जो है एक चीज और पढ़ेंगे, देखो स्लेवरी सिस्टम बात कर रही हूँ मैं तुमको बताऊंगी लास्ट में कि स्लेवरी सिस्टम तुम्हें इसके साथ भी ऐड करना है, इब्न बतूता का व्यू पॉइंट भी देखना है उसमें, इसी प्रकार से तुम्हें व्यू पॉइंट देखना है फ्रांसिस और बर्नियर का। तो स्लेवरी सिस्टम का मतलब क्या है, इब्न बतूता कह रहा है कि जैसे अरेबियन कंट्रीज में होता है, सिमिलरली भारत में भी खुलेआम बाजारों में दासों की बिक्री देखी गई। दासों की भी कैटेगरी थी, यानी जो स्लेव्स होते थे, मेल कैटेगरी के हो गए, फीमेल कैटेगरी के हो गए। फीमेल कैटेगरी में देखेंगे तो जैसे डांस वर्किंग या हाउस होल्ड करने, हाउस चोर्स करने वाली, और दूसरी बात स्पाई का काम करने वाली। तो जो राजा लोग होते थे वो जानबूझ के दासियों को गिफ्ट करा करते थे अपने दरबारियों को, ताकि ये जो दासियां हैं वहां की गुप्त बातें या समाचार लाके राजा को या सुल्तान को पहुंचा सके। तो इस प्रकार की ड्यूटीज के लिए स्पेशली इनको ट्रेन किया जाता था। तो देख रहे हो आप लोग, और ये जो स्लेवरी सिस्टम एक और चीज में देखा गया कि जो उस वक्त के समय के जो लोग थे वो एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में घोड़े और दास भी, ये स्लेव्स भी दिया करते थे। तो जीता जाता इंसान देना जो कि ताकतवर है या वो एक बहुत उपयोगी है और बहुत कारगर है, तो ये भी एक अपने आप में उस वक्त का बड़ा गिफ्ट का आइटम होता था। उसका कहना ये है इब्न बतूता का कि उसने भी खुद जो है सुल्तान को घोड़े और स्लीव्स भेंट किए थे।
ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम इब्न बतूता के साथ एक पॉइंट और देखेंगे कि चाइना में कौन गया था, मतलब कितने सारे हमारे ट्रेवलर्स आए इस चैप्टर में, 3 ट्रेवलर तो तुम मोटे मोटे याद कर ही रहे हो ना। तो चाइना में किसको भेजा गया, मंगोल में किसको भेजा गया दूत बनाकर, वो है इब्न बतूता को। किसने बना के भेजा इसको, ये बना के भेजा था तुगलक ने। एक टाइम ऐसा आया था कि इब्न बतूता के ऊपर जो है बहुत बड़ा देशद्रोह का इल्जाम लगा कि ये जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो तुगलक ने इसको जेल में डाल दिया। बाद में इनोसेंट साबित हुआ, तो तुगलक उसने उसको क्या किया, वापिस से उसको काजी के पद, काजी यानी जस्टिस के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर नियुक्त करने के बाद इसके काम से इतना इम्प्रेस हुआ कि इसकी जगह हम उसको ना हम क्या करते हैं कि मंगोल भेजते हैं, चाइना भेजते हैं, वहां पे ही हमारे तरफ से हमारे देश का राजदूत होगा, एम्बेसडर के रूप में यह काम करेगा, है ना। तो वहां भेजता है। तो इब्न बतूता की बेचारे की इतनी बुरी हालत है कि वो मतलब उस जमाने में जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसने मतलब लाइफ के 44 साल तो यात्रा में ही बिताए हैं। ठीक है। और बताने के साथ साथ जब कई बार तो रास्तों में ये डाकुओं के हाथ लग जाया करता था और जान बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचती थी। आते आते बहुत बारी तो ये लोनली फील करता था, होम सिक फील करता था। तो एक टॉपिक और आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ट्रैवलर है जो बहुत ज्यादा होम सिक फील करता था, लोनली फील करता था। तो यू विल नेवर फॉरगेट टू राइट अबाउट द इब्न बतूता। नाउ अब हम देखेंगे कि इसने क्या किया। इसने भारत और चाइना के टेक्नोलॉजी सिस्टम की कंपेयर किया था, तुलना की थी। और इन सब का जो उसने एक्सपीरियंस है कहाँ लिखा, रिहाला में लिखा। तो हम जो है इस हमने पूरे इब्न बतूता को जब याद करेंगे तो हम किन चीज़ों को याद करना नहीं भूलेंगे या ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। एम्फेसाइज करने वाली चीजें हैं, बुक इसकी लिखी भी रिहाला किस में लिखी है, अरेबिक में। यहाँ पे किसके समय काल में ठहरा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ठहरा। और इसके लिए जो चीज इसको इंडिया की सरप्राइज करती है, दीज आर दी पान कोकोनट पोस्टल सिस्टम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर लिसनिंग। अब आपको इन इस सिस्टम से इस चैप्टर को, इस इब्न बतूता को लर्न करना है। थैंक यू।